जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे तो भारतीय इतिहास में आज का अंतिम टॉपिक है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में पूछते हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर किए गए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स कौन थे। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे वो थे एक जर्मन चिंतक थे कार्ल मार्क्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी ग्रीस। ग्रीस के महान दार्शनिक प्लेटो थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है रंगभेद के विरुद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन डी पुर्तगालियों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वह हुई 1789 में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1789। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया। फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस क्रांति के बाद एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वाटरलू कहाँ स्थित है। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी बेल्जियम में। बेल्जियम में वाटरलू स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है चीनी सभ्यता वह थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है फ्रांस व इंग्लैंड के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1966 में। 1966 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी। भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है सर रेडक्लिफ ने निर्धारित की थी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था वो 1971 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है याहा खान। याहा खान उस समय शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है क्रिमियन युद्ध। क्रिमियन युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है प्रथम विश्व युद्ध के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यूद ही वो थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो था ऑप्शन ए डी इटली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन बी जापान ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया।
वो कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जो जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है नासिर, टीटू और नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि कहा था? निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दांते। दांते इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जो जनक थे वो थे बी आई लेनिन। बी आई लेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में न्यू कैसल है। इंग्लैंड में न्यू कैसल क्या है? तो इंग्लैंड में जो न्यू कैसल है उसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है मार्टिन लूथर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है इटली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के युद्ध को एक ऐसी देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों के लिए लाभान्वित कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री था वो था विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है 1776 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण है? इसका जो कारण है वो है ऑप्शन डी, अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले घटित हुई। तो यह जो इंपॉर्टेंट वीडियो था वो आज भारतीय इतिहास का लास्ट टॉपिक विश्व इतिहास का था। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो उसका वीडियो भी देख सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।